आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भारत पाकिस्तान के बीच माहौल फिर तनावपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तनातनी ज्यादा है। सेना ने पाकिस्तान की पोस्ट को तबाह करते हुए वीडियो जारी किया है तो पाकिस्तान भी आंखें दिखा रहा है। इस माहौल में पंजाब से सटी पाकिस्तान सीमा का जायजा लिया है एबीपी न्यूज ने। संवाददाता जगविंदर पटियाल ने पूरे 24 घंटे बीएसएफ के मोर्चे पर वो डटे रहे और देखा कि कैसे कठिन हालातों में बीएसएफ जवान देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। पंजाब में खेमकरन सेक्टर से सटा हुआ फिरोजपुर का हुसैनी वाला बॉर्डर है ये। बावन साल पहले 1965 में यह धरती खून से लाल हो गई थी। पाकिस्तान ने जब यहां कब्जे की कोशिश की थी तो भारतीय फौजों ने यहां दुश्मन के पैर ऐसे उखाड़े कि दोबारा पाकिस्तान ने इस तरफ निगाह डालने की जरूरत नहीं की। लेकिन अब बदले हुए हालात में यहां हलचल बढ़ गई है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सरहद पर पहरा और कड़ा हो गया है। पाकिस्तान से लगती पंजाब की सीमा की सुरक्षा का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के हवाले है। भारत में पाकिस्तान से सटा हुआ करीब 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये बॉर्डर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 461 किलोमीटर का इलाका पंजाब के साथ लगा हुआ है। भारत पाक सीमा पर फिरोजपुर का हुसैनी वाला बॉर्डर, जब भी दुश्मन ने लोहा लिया है ये हुसैनी वाला बॉर्डर गवाह बना है। लेकिन यहाँ इतिहास को दूर रखकर अब अमन बहाली की गई है और बीएसएफ इसमें अहम भूमिका निभा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल बॉर्डर से 20 मीटर की दूरी पर, जहाँ पर बीएसएफ की फेंसिंग के बाद कड़ी नजर रहती है कि कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी दुश्मन का आदमी भारत की धरती पर पांव न रखने पाए। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ पिछले 2 साल में 2 बार फिदायीन हमले हुए हैं। जुलाई 2015 गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस स्टेशन पर फिदायीन हमला हुआ। जनवरी 2016 पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। पंजाब में आतंकी हमला करने के लिए आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आए थे। इन हमलों के बाद सीमा पर बीएसएफ की निगरानी बढ़ा दी गई और अब हर हरकत का जवाब गोली से दिया जाता है। पिछले 1 साल में पंजाब बॉर्डर पर 12 से ज्यादा घुसपैठिए मारे जा चुके हैं। हम जैसे व्हाइट फ्लैग देख रहे हैं जगह जगह, ये एलओसी की बुर्जियां लगी हुई हैं बगल में जी। अगर इस बुर्जी के आगे और फेंस के बीच में कोई आदमी आ जाता है तो बीएसएफ उसको रोकने की कोशिश करती है या शूट एट साइट का ऑर्डर होता है? देखिए, दिन के टाइम पे उसको दो कोशिश करती है, रोकना, अगर नहीं रुकता है तो उसको अप्रीहेंड कर लेना। बट रात के समय शूट एट द साइट का ऑर्डर है। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की जिंदगी बेहद मुश्किल भरी है। हर मौसम में खुद को मुस्तैद रखना और चौकन्ना रहना बड़ी चुनौती है। बॉर्डर पर तैनात जवानों को बिल्कुल पता नहीं होता कि आज उन्हें किस मोर्चे पर पहरा देना है। गोली, राइफल और ऑपरेशन का सामान उठाते वक्त उन्हें उनका मोर्चा बताया जाता है। सरहद की पुख्ता सुरक्षा के लिए ये सिस्टम बीएसएफ ने बनाया हुआ है। ड्यूटी पर निकलने से पहले जवान अपनी लॉटरी निकालते हैं इस अंदाज में। लाल रंग की इस थैली में टोकन भरे हैं। हर टोकन पर बीएसपी पोस्ट के अधिकार में आते मोर्चे का नंबर लिखा रहता है। कंपनी कमांडर हर जवान को एक टोकन निकालने को कहता है। जिसके हाथ में जिस नंबर का टोकन है उसे उसी मोर्चे पर 6 घंटे के लिए तैनात होना होता है। बीएसएफ के जवान को किस मोर्चे पर ड्यूटी देनी है ये कोई अधिकारी तय नहीं करता। जब भी 6 घंटे बाद ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद लकी ड्रॉ निकलता है, यानी लॉटरी खोली जाती है और ये जवान
खुद अपने अपने नाम की पर्ची निकालते हैं और उस पर जिस भी पोस्ट के बारे में लिखा होता है वहीं पर ड्यूटी के लिए ये लोग निकल लेते हैं। जाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि रात की अगर ड्यूटी है तो टॉर्च और अपना नाइट विजन डिवाइस साथ जरूर लेकर जाएं और अपना अपना हथियार उठाकर ये लोग अपनी अपनी पर्ची हाथ में लेकर निकल लेते हैं। बॉर्डर पर हर समय सतर्क, मुस्तैद और चौकन्नी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ। आपने देखा कैसे लॉटरी से टोकन निकाले जाते हैं और जवानों की ड्यूटी लगती है। अब देखिए कैसे सरहद पार से आने वाले तस्करों पर लगाम लगाती है बीएसएफ। बॉर्डर पर तैनात हैं किसान गार्ड। क्या काम है इनका, देखिए जगविंदर पटियाल की इस रिपोर्ट में। हमें बॉर्डर पर बीएसएफ का 4 तरह का सुरक्षा घेरा दिखा। पैदल गश्त, घुड़सवार दस्ते, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और हाई टेक्नोलॉजी उपकरण। रात के समय जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके जो सामने जो फेंस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस, इसमें कटीली तार के अलावा 5 तार कोबरा वायर के लगाए हुए हैं, जिसमें पूरे रात के समय करंट हम छोड़ते हैं। इसके अलावा जो एरिया के हिसाब से हमने फोर्स मल्टीप्लायर यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसमें HSTI हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, जो कि फेंस से आगे का काफ़ी दूर तक का इलाका रात में ऑब्जर्व कर सकता है। बीएसएफ हर समय चौकस रहती है क्योंकि घुसपैठ रोकने के अलावा ड्रग्स तस्करी भी यहाँ खूब होती है। पाकिस्तानी स्मगलर या तो रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं या फिर फेंसिंग बार खेतों में काम करने वाले किसानों का। पाकिस्तान की घुसपैठ और ड्रग स्मगलिंग को रोकना बीएसएफ के लिए पंजाब सीमा पर एक बड़ा चुनौती है, लेकिन कंटीली तारों से आगे होने वाली खेती इस चुनौती को दुगना कर देती है। ये गेट रोज सुबह से लेकर शाम तक उन किसानों के लिए खुलते हैं जिनकी जमीनें कंटीली तार से आगे और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे पीछे के इलाके में पड़ती हैं। खास बात यह है कि दुश्मन उन किसानों के जरिए गाहे बगाहे ड्रग स्मगलिंग की कोशिश करता रहता है। इसलिए दुश्मन की हरकत पर नजर रखने के साथ साथ बीएसएफ को अपने किसानों पर भी पैनी नजर रखनी पड़ती है। स्मगलिंग से निपटने के लिए जो फेंस और आईबी के बीच का इलाका है, इसको दिन के समय कवर करने के लिए हम किसान गार्ड भेजते हैं, क्योंकि दिन के समय आईबी और फेंस के बीच में काफ़ी लैंड है जिसमें अप टू 0 लाइन कल्टीवेशन होता है। ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए हुए हैं जिसके ऊपर में हमारे जवान 2-2 के जोड़ी में ड्यूटी करते हैं, जो कि आगे फेंस के आगे वाले इलाके और फेंस के पीछे जो अपना साथ का इलाका है, इसके ऊपर में काम करने वाले लोगों के गतिविधियों पर पूरे दिन नज़र रखते हैं। पंजाब में इस बॉर्डर पर जमीन बेहद उपजाऊ है। गेहूं, धान और हरी सब्जियों की खूब पैदावार है। हेरोइन की तस्करी के लिए इन्हीं किसानों को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी तस्कर। बीएसएफ ने इनसे निपटने के लिए किसान गार्ड बनाए हैं। ये गार्ड दिन भर खेतों में काम करने वाले किसानों पर नजर रखते हैं। जब खेती करने के लिए गेट में एंट्री करते हैं, उस टाइम पे थोरोली चेक की जाती हैं सारी कैविटी इनकी। बट कंबाइन वगैरह इतनी बड़ी मशीन है कि इसमें विदाउट ट्रेंड मैकेनिक इसको थोरोली चेक करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम उस कंबाइन के ऊपर में एक जवान पूरे दिन जब तक वो अंदर काम करेगी, कंबाइन के ऊपर ही परमानेंट बैठा के रखते हैं, ताकि कंबाइन के साथ में जो ड्राइवर है या मैकेनिक है उसके ऊपर में पूरे दिन उसकी नज़र रहे। इसके अलावा जो ट्रैक्टर जाते हैं, जो इनके गेहूं लेके आते हैं, भर के लेके आते हैं और गेट के बाहर में लाके छोड़ के आते हैं, उसके ऊपर भी हम परमानेंट एक जवान पूरे दिन के लिए बैठा के रखते हैं, ताकि पूरी एक्टिविटी उन लोगों की उसकी नज़र में रहे। ਜ਼ਮੀਨ 13 ਕਿੱਲੇ 3 ਪਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਧਾਨ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਅਰਬੀ ਤੇ गेहूं, ये फसल करीदा।
बाकी सानू सूरां दी बहुत तंगी आंदी ते बाकी BSF ठीक है, साडे नाल मिल जुल ते रहिंदे ने, सारा ठीक ठाक सब करदे ने। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की सीमा का कितना लंबा इलाका पंजाब से गुजरता है। कुल 661 किलोमीटर लंबी है ये सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसकी निगरानी BSF करती है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के 6 जिले पड़ते हैं: फिरोजपुर, फजलका, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप देख रहे हैं पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 24 घंटे। ABP न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल दिखा रहे हैं सरहद पर सुरक्षा में डटे जवानों की कहानी। पंजाब में बॉर्डर पर पिछले 1 साल में 3 क्विंटल से भी ज्यादा की हेरोइन जब्त की गई, 16 घुसपैठियों को ढेर किया गया और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। फिरोजपुर बॉर्डर पर दिन के हालात तो हमने आपको दिखाए, लेकिन रात में कैसे BSF काम करती है, अब वो देखिए। फिरोजपुर में इस बॉर्डर पर जब सूरज ढलता है तो सन्नाटा और गहरा जाता है, घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है और BSF जवान भी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जवानों की आंखें रात के अंधेरे में दिन के उजाले से ज्यादा देखती हैं और कोई भी इनकी आंखों से बच नहीं सकता। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट राकेश जी मौजूद हैं। राकेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि रात के समय आप जिस तरह से एक मशीन घूम रही है, ये क्या चीज है और इसका क्या इस्तेमाल है, क्या फायदा इसको BSF इसका उठा रही है? ये जो इक्विपमेंट है इसका नाम है HSTI हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। इसका इस्तेमाल जो एरिया सेंसिटिव है और जहां ऑब्जर्वेशन करना बाकी इक्विपमेंट से मुश्किल है, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज बाकी इक्विपमेंट जैसे NVD वगैरह हैं उनसे काफ़ी है। ये 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकता है। हम अभी BSF के मोर्चे पर ही थे कि सरहद पर हरकत हुई। थर्मल स्कैनर ने हरकत को तुरंत पकड़ा। स्कैनर से जुड़ी स्क्रीन पर सुअरों का झुंड दिखाई दिया। BSF जवानों को सुअरों के झुंड की हर हरकत दिखाई दे रही थी। ये झुंड इस जगह से 1 किलोमीटर दूर है। ठीक इसी तरह अगर कोई घुसपैठ करने की कोशिश भी करता है तो यहाँ BSF वालों को इसकी जानकारी मिल जाती है। लाइट जाने के बाद में पूरी नाइट में जनरेटर बैकअप है, जो कि ऑटोमेटिक विद इन ए मिनट ऑपरेट हो जाता है। इसके अलावा इसके साथ में UPS कनेक्ट है, वो जो 1 मिनट का भी अगर गैप होगा तो उसमें भी ये इक्विपमेंट हमारा बंद नहीं होगा, UPS से फंक्शन करता रहेगा। आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारी सरहद को सुरक्षित रखने के लिए BSF के जवान कितनी मेहनत करते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे ड्यूटी देते हैं और 12 घंटे में बाकी सब काम होते हैं। हर जवान को 6 घंटे लगातार ड्यूटी देनी है, फिर 6 घंटे वो रेस्ट करेगा, अपने बाकी काम करेगा और दोबारा फिर ड्यूटी पर आएगा। सो अंदाजा लगाइए कि इस बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए कितना अहम योगदान है BSF का। शायद किसी शहर में बैठकर इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा कि जंगल नुमा इस जिंदगी में जहां पेड़, सरकंडे, पत्थर, नदी के अलावा कुछ भी और दिखाई नहीं देता। आप फोन नहीं रख सकते, आप गाने नहीं सुन सकते, आपको सिर्फ नजर अपने इलाके पर टिका कर रखनी है। इस तरह की ड्यूटी देते हैं BSF के जवान। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।